ये आईने ना देंगे तुम्हें तेरे हुस्न की खबर। ये आईने ना देंगे तुम्हें तेरे हुस्न की खबर। कभी हमसे आकर पूछना कि तुम कितने हसीन हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, औसत की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जिस भाई ने पार्ट 1 नहीं देखा वो औसत का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और पार्ट 2 आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन कल की क्लास से ही रिलेटेड है। तो कल की क्लास का लास्ट जो पॉइंट था उसने एक बार रिपीट कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट था सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। सम संख्याएं कौन सी जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उनका औसत क्या बता था n+1। और जहां n क्या थी पदों की संख्या। कैसे पद? सारे सम पदों की संख्या। तो n+1 उनका औसत था। तो उससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 कि दिया प्रथम 200 संख्याओं में सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 संख्याओं में सभी सम संख्याओं का औसत, यानी इसका मतलब यू है कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 200, ये टोटल 200 संख्या है। इनमें तक केवल सम संख्या लेनी, और सम संख्या लेनी तो इनमें तक सम 2 4 6 8 कहां तक जाना 200 तक। तो एक बात बताओ, 1 तक 200 तक टोटल पदों की संख्या 200, और 200 मतलब आधे सम और आधे विषम होंगे। तो 1 तक लेकर 200 तक टोटल सम पदों की संख्या कितनी है? n का मान कितना है? 100। और जब n का मान 100 है तो औसत की औसत बराबर n+1। n का मान 100 और 100 + 1 कितना आ जाएगा? औसत 101। या तो ये तरीका था मेरा लगा औसत निकालने का, या फिर हमने कहां पर निकालना? प्रथम 200 संख्याओं में सभी सम संख्याओं को औसत। तो सबसे छोटी सम कौन सी है? 2। सबसे बड़ी सम कौन सी है? 200 तक निकालना। तो प्रथम व अंतिम का पद, प्रथम व अंतिम बटे 2। तो 200 2 बटे 2 कितना आ गया भाई? 101। तब भी हमारा आंसर 101 निकल कर आ जाएगा भाई। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 120 संख्याओं, 120 संख्याओं का मतलब है संख्याएं सारी 1 2 3 4 कहां तक 120, और उन मतलब कौन सी लेनी? सभी सम। तो सबसे छोटी सम 2 और सबसे बड़ी सम 120। तो औसत क्या हो जाएगा? प्रथम व अंतिम बटे 2, प्रथम व अंतिम बटे 2। तो 120 और 2 122 बटे 2 कितना आ गया भाई? 61। तो प्रथम 120 संख्या है, तो यहां संख्या दे रहा हो 120 मतलब हमने सम बतानी, तो डायरेक्ट भी निकाल सके थे हम। प्रथम 120 संख्याओं में सम कितनी है? 60। तो 60 + 1 औसत कितना आ जाएगा? 61। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत। ध्यान दो भाई, यहां संख्या 120 संख्याओं में समझे थी, यहाँ एकदम संख्या था, बाद में यहाँ सभी सम लिख रहा। तो प्रथम 80 सम, और 80 सम कहां जाकर पूरी होंगी? 2 तक गुणा कर दो। तो प्रथम 80 सम जो पूरी होंगी वो 160 पर जाकर पूरी होगी। अर्थात 2 4 6 8 कहां तक जाना? 160 तक। 160 तक अगर जाओगे तब जाकर सम कंप्लीट होंगे 180। इसका मतलब 1 2 तक लेकर 160 तक की सम संख्याओं को औसत बताना। इसका मतलब यू है, या दूसरी भाषा में हम बोल भी सके प्रथम 80 सम, तो इसका मतलब यू डायरेक्ट n का मान दे दिया 80। कितनी संख्या है? 80 सम है, इसलिए औसत हम डायरेक्ट लिख सके थे। और औसत बराबर 80 + 1, यानी कि 80 आ जाएगा। या तो डायरेक्ट, या फिर 80 सम कहां पूरी होगी? 160 तक। तो पहली सम 2, अंतिम सम 160। 2 + 160 यानी प्रथम अंतिम बटे 2, 162 बटे 2 कितना आ गया भाई? 81। तो इन संख्याओं का जो औसत निकल कर आओ कितना? 81। नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम 160 सम दी सारी की सारी सम है, यहां सम लिख रहा तो डायरेक्ट n का मान है 160। अब जब n का मान पता हमने तो औसत की सम संख्याओं का औसत हो n+1 यानी 160 + 1 बोले तो 161। तो 161 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर हमें पता 160 सम कहां जाकर पूर्ति होगी? 2 तक गुणा कर दो 320। 320 तक 160 सम पूरी होगी, अर्थात पहली 2 और अंतिम 320। प्रथम व अंतिम पदों का योग बटे 2। क्यों? क्योंकि यह समांतर श्रेणी में, और कल हमने जिक्र करा था समांतर श्रेणी कैसी हुई? हो गया 322। 322 बटे 2 करेंगे तो 2 एकम 2 2 छिक 12 2 एकम 2। तो इनका औसत आ जाएगा 161। क्योंकि सभी सम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, और अगर ये समांतर श्रेणी में है इसलिए प्रथम व अंतिम पद का योग बटे 2 कर सके हम। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया भाई, 20 से 120 तक की सम संख्याओं का औसत। अब इसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा, n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई। 20 से 120 तक की सम संख्या बतानी, तो सम 20, 22, 24 तक कहां तक 120। अब देखियो n वाला फॉर्मूला कहां काम करेगा, एक तक जब स्टार्ट होगी, यानी सबसे छोटी सम जो है दो तक अगर स्टार्ट हो रही, फिर कहीं तक भी जाओ वहां फॉर्मूला काम करेगा n का। लेकिन वो फॉर्मूला नहीं काम करेगा तो हम समांतर श्रेणी तक खत्म करेंगे, क्योंकि क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो प्रथम व अंतिम पद बटे 2, तो प्रथम व अंतिम पद बटे 2, 20 और 120 140 बटे 2 और 140 बटे 2 करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा भाई, 70 निकल का होगा आंसर। 50 से 170 तक की सभी सम संख्याओं को औसत, तो पहली और लास्ट की 6 और पहली लास्ट की तो लिख लिया, तो पहला प्लस अंतिम बटे 2 देखिए जो कितना हो गया, 220 बटे 2 कितना है भाई, 110 औसत निकल का। नेक्स्ट है विषम संख्या। ये विषम संख्या क्यों, पहले तो ये बताओ, जो संख्या 2 तक कट जाए विषम, और जो तो 2 तक पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे विषम कहलावे। विषम संख्याओं के प्रथम लिखा भाई, तो पहली विषम जो है 1, दूसरी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी विषम संख्या है। तो प्रथम n विषम, यानी अगर 1 से स्टार्ट होगा फॉर्मूला तब काम करेगा। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग हो वो n स्क्वायर, और जब योग n स्क्वायर n संख्या होगा तो n का भाग कर देंगे, औसत बराबर n स्क्वायर बटे n, तो इसका मतलब n आ जाएगा औसत। n क्या है, पदों की संख्या, तो अगर हमें पता लग जाए पदों की संख्या इतनी है तो वही उनका औसत है, n पदों की संख्या है तो n औसत है। लेकिन कहाँ काम करेगा, फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होगी जब संख्या है, तो क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि प्रथम 100 संख्याओं में से सभी विषम संख्या, देखिए प्रथम 100 संख्या है, संख्या का मतलब इसमें सम भी और विषम भी है। कहां तक जाना, 100 तक। तो देखिए जानते हैं 1 से 100 तक टोटल जो संख्या है 100, और 1 से 100 तक जो टोटल संख्या 100 है उनमें विषम कितनी है, आधी, और आधी है सम। आधी बोले तो 50, तो 50 विषम है तो n का मान आया 50, और जो n का मान विषम संख्याओं का औसत भी वही है, तो विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा भाई, n यानी 50 आंसर आ गया। या फिर हम बिना फॉर्मूले कैसे करते, 1 से 100 तक की संख्या है टोटल और उनमें विषम का औसत बताना, तो सबसे छोटी विषम क्या है 1, और सबसे बड़ी विषम क्या हो रही है 100 तो 2 तक कटा है, लेकिन सब 100 तो छोटी नहीं जाना है, तो प्रथम व अंतिम ही तो 6 है सामने, प्रथम व अंतिम बटे 2, तो 99 प्लस 1 100 बटे 2 और 100 बटे 2 कितना है 50। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सके। यू बिना फॉर्मूले हर जगह काम करेगा, यू केवल वहां काम करेगा जहां 1 से स्टार्ट होगी। जैसे प्रथम 140 संख्याओं में सभी विषम संख्याओं का औसत, तो डायरेक्टली भी कर सके हम। 140 में संख्या है सारी, सम भी है विषम भी है, तो इनमें विषम कितनी है 70, आधी विषम होगी, और जो जितनी विषम संख्या है उतना ही उनका औसत है, तो डायरेक्ट बोल सके हम विषम संख्या है इसमें n का मान कितना 70, क्योंकि इसका आधा क्या है, जितनी विषम संख्या, तो 140 संख्याओं में 70 सम और 70 विषम, तो जितनी भी विषम संख्या है 70 तो वही उनका औसत है। या फिर कैसे करना था भाई, सबसे छोटी विषम चाहती है 1 और सबसे बड़ी विषम, या तो समय 2 तक कट रही, लेकिन इससे छोटी से है 139, दोनों का योग प्रथम व अंतिम पद बटे 2, तो 139 और 140 बटे 2 कितना आ गया 70, यू आ जाता भाई क्या औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सेट, ध्यान हो भाई इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों में फर्क है, यहाँ 100 के बाद संख्या लिखनी है, अर्थात इनमें सम और विषम सारी शामिल है। प्रथम सेट विषम, ये केवल विषम है, और प्रथम सेट विषम कहां पूरी होगी जाके 120 तक, यानी इसका मतलब अगर बोलना तो ये 120 तक की संख्याओं में विषम पूछ रहा है, और 120 तक की संख्याओं में विषम कितनी सेट, तो यू n कमांड डायरेक्ट दिया, तो प्रथम सेट विषम संख्याओं का औसत बताना, तो सेट की सेट विषम है यानी n का मान सेट है, और जो n का मान वही औसत है, तो औसत भी कितना n का सेट। ऐसे यहाँ प्रथम 120 विषम, तो विषम की विषम है सारी की सारी, तो n का मान है 120, और जो n का मान वही औसत है, तो औसत भी कितना है n का 120। तो क्वेश्चन के बोलने का तरीका अगर बदल दिया हमने, प्रथम 120 संख्याओं में, यहाँ भी सामने देखा संख्याओं में सभी विषम का औसत, तो 120 संख्याओं में सम भी और विषम भी दोनों शामिल होंगी, और उस मतलब सेट आऊंगी विषम, इसलिए औसत भी सेट आता। लेकिन यहाँ 120 विषम लिख रहा, 120 की 20 विषम संख्या है, और 120 विषम संख्या कहां तक जाकर पूरी होगी, 120 गुणा 2 कर दो 240 तक, तो 1 तक लेकर 240 तक जितने भी विषम है उनका औसत बताना, तो सबसे छोटी विषम 1 हो जाती है और सबसे बड़ी विषम जो होती है वो 239 होती है, और दोनों का योग बटे 2 करते तब आएगा कितना होता 120। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
ये विषम संख्याओं पर आधारित है। विषम संख्याओं पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए लेंगे भाई, बिल्कुल सेम ऐसे ही है।